प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज का उद्देश्य है कि परमेश्वर ने मनुष्य का आत्मा को बचाने उत्पत्ति से लेकर नवा करार तक जो योजना बनाया है वो हर वचन से दिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। इसी तरह से शैतान ने भी मनुष्य को वचन के जरिए से कैसा फंसाया उसका भी वचन से दिया जाएगा। तो ये वचन सारे जाति जाति के लोगों के लिए है, जैसा हिंदू है, मुस्लिम है और ईसाई है। प्रेज लॉर्ड। तो आज शैतान ने ये सारे धर्म को अलग अलग प्रकार से उन्होंने बनाया। तो हम देखते हैं एक धर्म में भी उसने कई सारे टुकड़े बनाए। हिंदू में भी कितने सारे टुकड़े बनाए, मुस्लिम में भी कितने सारे टुकड़े बनाए और ईसाई में भी कितने सारे टुकड़े बनाए, और सबको झगड़े के मार्ग पे रख के वो अपना काम करता रहा। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि वो कैसा है और कैसा नहीं करके। ठीक है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने जो मनुष्य को उत्पन्न किया है, कैसा उत्पन्न किया है हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, इस दुनिया को जब बनाया, तो सारे चीज़ खाली शब्द से उसने क्या किया, सारी दुनिया को उसने बनाया। तो ऐसा नहीं है कि जैसा अभी शब्द किया छोटे से बड़ा बनाया, वैसा नहीं है। हर मनुष्य को उसने शब्द से बनाया और वो बड़ा ही बनाया। ठीक है ना। तो पहला उसने मनुष्य को बनाया और देखते हैं हम उत्पत्ति 2 अध्याय और 7वां वचन। हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया, क्योंकि ये हर जाति जाति को लोगों को समझना है। आज कई लोगों को जब हम बताते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने जो बनाया वो पहला औरत बनाया क्या मर्द बनाया, तो लोग उसका, विधर्मी लोग उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो आज इस वचन के जरिए से सारे जाति को सच्चाई मालूम पड़ेगा कि वचन क्या कहता है, ईश्वर क्या चाहता है हमारे से। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि का मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज लॉर्ड। नथनों में जीवन का सांस फूंका, इसका मतलब क्या हो गया कि परमेश्वर ने उसका आत्मा मनुष्य में डाला। आत्मा हवा है, बाइबल में लिखा है उसके बारे में। ठीक है ना। उसने अपना जीवन का सांस उसमें फूंका, मतलब उसका आत्मा उसमें डाला, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उसको एदन बगीचा में परमेश्वर ने रखा और सारे चीज़ का रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने उसको वहाँ रखा और उसको एक आज्ञा दिया। अपन देखते हैं वो आज्ञा किधर दिया परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2 अध्याय और 16 वचन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ परमेश्वर ने 16 में परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को वे आज्ञा दिया है कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकते हैं, परंतु भला या बुरा ज्ञान का जो वृक्ष का उसका फल तू कभी भी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तुम अवश्य मर जाएगा। अभी अवश्य मर जाएगा बोलेगा तो कैसा मर जाएगा? पाप में मरेगा। प्रेज लॉर्ड। मरेगा बोलेगा 2 प्रकार है। एक पाप के साथ हम मर जाते हैं और दूसरा जो है हम आज्ञा नहीं पालन करने में, आज्ञा टूटने पर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम देखते हैं, अभी परमेश्वर ने देखा है कि आदम अकेला रहना ठीक नहीं है,
तो परमेश्वर ने उसको एक सहायक भी बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने सब जाति जाति के वनस्पति बनाए, जानवर बनाए, पक्षी बनाए, सब बनाए, मगर उसका समानता में ऐसा कोई भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने क्या किया, हम देखते हैं वचन में, उसको सहायक एक परमेश्वर ने बनाया। तो हम देखते हैं कौन सा वचन है, 21 से 23 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हर एक मनुष्य को एक सहायक की ज़रूरी है। तो वो सहायक कौन है और कहाँ से निकाला। जैसा मैं बहुत से हिंदू लोगों में जब हम सुसमाचार बताता हूँ, तभी मैं जब उनसे बातें करता हूँ कि ईश्वर ने जो मनुष्य को बनाया है इसके बारे में कुछ इतिहास आपको मालूम है क्या, तो वो लोग कहते हैं, जब सवाल करता हो तो पहला क्या कहता है कि औरत को बनाया, औरत से ही तो मर्द आएगा। तो नहीं मेरा भाई, जो भी नया लोग है इस वचन को बराबर समझ लिए। परमेश्वर ने पहला आदम को बनाया और उसके बाद उसने औरत को उसका फसली में से बनाया। तो कैसा बनाया हम देखते हैं, ठीक है ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसके एक फासले निकाल कर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली स्त्री बना दिया और उसका आदम के पास ले गया। प्रेज लॉर्ड। और आदम ने कहा, ये मेरा हड्डियों में की हड्डी है और मेरा मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वे नर में से निकाली गई। प्रेज लॉर्ड। तो अभी देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मट्टी से बनाया, फिर उसका नथनों में जीवन का सांस फूका, फिर एक स्त्री बना दिया उसी का फसले में से, और फिर आदम कहता है ये मेरा नर में से नर नारी निकली है। तो उसका समानता में ये बन चुका है, मतलब एक में एक को हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने वाला कोई होना चाहिए ना। तो आज देखो क्या है कि आज परमेश्वर ने जब उसको आज्ञा दिया है, तो परमेश्वर ने दोनों को वाटिका में रखा और उनसे कहा कि भाई जो आज्ञा दिया वो आज्ञा को पालन करो, ये सारी दुनिया का मालिक तुम ही बनोगे। प्रेज लॉर्ड। मगर जो शैतान था वो बहुत चतुर था। शैतान कौन था, वो कोई अलग नहीं था, वो भी परमेश्वर का राइट हैंड था, स्वर्गदूत था। परमेश्वर का सारे योजना को वो संभालता था, सारे काम परमेश्वर का वो करता था। परंतु जब उसको एक घमंड आ गया कि आज जो परमेश्वर का जो काम है वो मैं करता हूँ, तो मैं भी परमेश्वर का जैसा होना है। प्रेज लॉर्ड। मगर फिर भी परमेश्वर ने देखा कि उसको घमंड आया, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, अलग कर दिया। तो उसको वो गुस्सा आया कि मैं अभी जो मनुष्य को जो परमेश्वर बनाएगा, मैं उसको हमारा गुलाम बनाएगा। और कैसा बनाएगा हम देखते हैं, वचन से देखते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम निकालते हैं उत्पत्ति, उसका तीसरा अध्याय में हम जाएंगे। उत्पत्ति तीसरा अध्याय और 1 से हम पढ़ेंगे। तो यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे उनमें सांप सर्प धुर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका का किसी वृक्ष का फल न खाना। देखो अभी
मनुष्य ने शैतान को कैसा बनाया? अंगार से बनाया, हीरा मोती से बनाया, मगर जब उसको शैतान बना दिया तो उसने किसका सहारा लिया? एक पक्षी का लिया। अभी वो सांप के अंदर आके वो अपना स्त्री से बातें करता है, और स्त्री से जब बातें करने लगा तो वो सांप के जरिए से उसमें वो बात कर रहे हैं। तो देखो, हम देखते हैं क्या कहते हैं, वापस हम पढ़ेंगे वचन। श्री ने वापस पढ़ेंगे 1 से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका का किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका का वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष का वाटिका का बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, ना तो मर जाओगे। प्रेज लॉर्ड। अभी यहाँ क्या हो गया? श्री ने अपना सच्चाई बता दिया शैतान को। अभी शैतान क्या बताता है, हम देखते आगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले या बुरा का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। देखो, अभी शैतान को ये सब बातें मालूम हैं। अभी उसने कैसा फंसाया? वचन से उसने फंसाया। प्रेज लॉर्ड। कैसा फंसाया था? अभी देखो क्या हो गया आगे। 6 पढ़ेंगे हम। सो जब स्त्री ने देखा उसका वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि यज्ञ के लिए चाहने योग्य है भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपना पति को भी दिया और उसने भी खाया। प्रेज लॉर्ड। अभी क्या हो गया वहाँ पे? यह आज्ञा तोड़ने में शैतान ने मजबूर किया, उसको फंसाया उसमें वचन के जरिए से, और उसने वो खाने के बाद में क्या हो गया देखते हम आगे 7 में। तब उन दोनों की आंखें खुल गया और उनके मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगूट बना लिया। तो देखो, अभी परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, पहले बड़ा बनाया, मगर उनको मालूम नहीं था कि हम नंगे हैं करके। अब छोटा बच्चा है, दोनों को नंगे रखो, उनको क्या मालूम है उसके बारे में। इसी तरह से परमेश्वर ने जब वो फल नहीं खाने का क्यों बोला कि भाई ये बड़ा होने के बाद में वो देखेगा कि नंगा है, वो फल खाने के बाद में वो पाप उसके अंदर प्रवेश हो गया। क्या हो गया? पाप उसके अंदर प्रवेश हो गया। तब उनको मालूम पड़ा कि वे नंगे हैं। प्रेज लॉर्ड। आगे देखते हम। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुना दिया। तब आदम और उसके पत्नी वाटिका के वंश के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा, तू कहाँ है? मतलब अभी ये लोग क्या हो गया? डर गया ना, गलती तो हो गया उनसे। अभी क्या करेगा? कोई इलाज है क्या? मगर जब परमेश्वर का आवाज़ सुना तो वो लोग झाड़ के पीछे छुप गए। परमेश्वर उनसे कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा, तू कहाँ है?
अब क्या जवाब देता है आदम, देखते हैं हम। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। अभी देखो, अभी उसको कैसा मालूम पड़ा मैं नंगा है? मतलब वो फल खाने पे क्या हो गया कि उसको मालूम पड़ा कि मैं नंगा हूँ। अभी परमेश्वर क्या करता है, कहता है, आगे देखते हैं हम 11 में। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बर जाता, क्या तूने उसका फल खाया है क्या? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने वो खाया। अभी यहाँ क्या हो गया, परमेश्वर उसको पूछता है, जो कुछ मैंने तुमको आज्ञा दिया था वो फल तूने खाया क्या? तो उसने क्या करना चाहिए? तो कबूल होना चाहिए ना। कबूल नहीं हुआ, उसने क्या किया, अपने औरत के ऊपर ढकल दिया। आज भी लोग कभी भी कुछ भी गलती होता है तो क्या कहता है, वो मैंने नहीं किया, उसने किया। हर इंसान क्या करता है, एक में के पास वो ढकलते रहता है। यही स्वभाव आज तक मनुष्य में है। ठीक है, देखते हैं हम आगे और क्या होता है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने वो खाया। प्रेज़ लॉर्ड। अभी यहाँ देखते हैं परमेश्वर अभी क्या कहता है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इसका मतलब क्या हो गया, वो उसके औरत ने भी क्या किया, वो सर्प के ऊपर ढकल दिया कि सर्प ने मुझे बताया और मैंने खाया। मतलब कोई भी गुनाह कबूल नहीं करते हैं तो क्या हो गया, पाप का बढ़ोतरी यहाँ पे हो गया। ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं हम 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसीलिए तू सब घरेलू पक्षियों और सब बनेले पक्षियों से अधिक तू शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अभी देखो यहाँ परमेश्वर ने क्या किया, सर्प को क्या शाप दिया। अभी तो सोचो, ये पक्षी था, उसको हाथ और पाँव दोनों था होएगा। इसके बाद में भी परमेश्वर ने उसको शाप दिया कि तू जीवन भर पेट पे चला करेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। तो मेरे भाई, सोचने वाली बात है, इतिहास गवाह है। आज कोई भी इंसान बतावे कि सांप ने कभी मिट्टी खाया क्या? सोचने वाली बात है, कोई भी बता नहीं सकते। सांप कभी भी मिट्टी नहीं खाता है, परंतु कौन सा मिट्टी खाता है मालूम है आपको? आपको और मुझे कैसा बनाया, मिट्टी से बनाया। तो अब ये वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने जैसा शाप दिया वैसा हम सब मनुष्य को खाते जा रहे हैं। तो कैसा खाते हैं, खाने का प्रकाशन क्या है? आज आप देखो, हर मनुष्य में बीमारी है। जितने भी बीमारी है, आप दवाखाने में जाओ, दवाखाने के अंदर जितने भी वो क्रूस रखा है उसके साथ में वो सांप क्या करता है, उसको लपटा गया। आप देखो कोई भी निशानी डॉक्टर का उसके अंदर आपको दिखेगा, तो उसका काम ही है। तो ये सांप उसको सर्प को दिया कि जीवन भर वो मिट्टी खाएगा। मतलब हर मनुष्य को तकलीफ देने के लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाया। ठीक है ना। तो आज आप सोचो कि हम लोग को खा रहे, जो संकट, जो पीड़ा जो आज हमारे ऊपर है, तो वो खा रहे हमको। ठीक है ना। आगे परमेश्वर क्या कहता है देखते हैं अपन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वे तेरी सर कुचल डालेगा
और तू उसका एड़ी को डसेगा। मतलब अभी तुम्हारा जो नाश है वो किससे रहेगा? उस स्त्री को जो बच्चा होएगा उस स्त्री का बच्चे के जरिए से तुम्हारा सिर कुचल डालेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने उस टाइम जब मनुष्य को बनाया तो ये किया। ये सिर किधर कुचाला उसने? किधर कुचाला? क्रूस के ऊपर कुचाला। आगे सब आपको बता दिया जाएगा वो कैसा कैसा है। प्रेज लॉर्ड। और एक टाइम वो वचन को बराबर समझ लो। और मैं तेरा और इस स्त्री के बीच में और तेरी वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसका एड़ी को डसेगा। प्रेज लॉर्ड। ये वचन को बराबर समझ लेना मेरा भाई, क्योंकि ये शुरुआत है। आज तक किसी ने भी आपको सही बताया नहीं। जो भी मेरा हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, ये सत्य को समझ लो। ये भविष्यवाणी है हमारी, ये एक इतिहास है जो आज ईश्वर ने हमारा बीच में किया है। प्रेज लॉर्ड। अभी देखते हैं परमेश्वर ने स्त्री को कौन सा शाप दिया। 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरा पीड़ा और तेरी गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरा लालसा तेरे पति के ओर होगा और वे तुझ पर प्रभुता करेगा। मतलब देखो स्त्री को क्या किया। आज कई महिलाओं माताओं जो भी जब उन्होंने ये पीड़ा को जब बच्चे को जब जन्म देता है, जब वो गर्भ से जो तकलीफ उसके ऊपर जो गुजरता है, एक नया जीवन उसका जीवन में बनता है। प्रेज लॉर्ड। और वो शाप उस टाइम से जो परमेश्वर ने दिया है, आज भी ये सिलसिला चालू है। इतना तकलीफ के बाद में भी अपना शौहर को वो नहीं छोड़ते। प्रेज लॉर्ड। क्यों? ये चीज़ ही ऐसा बन गया है। ओके। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं आगे। तो आज परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया तो इस प्रकार से उसने शाप दिया। अभी हम देखते हैं आदम को क्या शाप दिया उन्होंने। ठीक है ना। 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तो तुमने उसका फल खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसके उपज जीवन भर दुख उठाएगा और कष्ट करके अपना पेट भर देगा। मतलब आज उसने पाप किया करके क्या हो गया, ये भूमि के ऊपर भी शाप आया। प्रेज लॉर्ड। वापस पढ़ता वचन बराबर समझ लेना। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तो उसको ना खाना, उसको स्पर्श भी नहीं करना, उस कारण में भूमि तेरे कारण शापित हो गया। प्रेज लॉर्ड। तो आज ये शाप हमारा चलते, हमारा पूर्वजल के चलते हमारे ऊपर ये शाप आ गया। प्रेज लॉर्ड। 18। और वे तेरे लिए कांटे और उठागे योगी और तू कांटे के उपज खाया करेगा। मतलब कष्ट करके वो कांटे बनेगा। आज बहुत से लोग देखो काम के लिए काम नहीं रहता है, किधर क्या नहीं होता है, कष्ट है ना उसको, अपना घर में कैसा रोजी करना है, कैसा क्या करना है, ये उस टाइम से शाप हमारे जीवन में आया है। प्रेज लॉर्ड। तो आज इस शाप को निकालने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाए हम आगे देखते हैं। ठीक है। और अपने माथे की पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा,
क्योंकि तू उसमें से निकला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में जाकर फिर मिल जाएगा। तो आज देखो, आज कितने लोग ऐसे हैं कि कितने घमंड करते हैं। आज बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं विद्वान हूँ, मगर ये परमेश्वर का योजना आज किसी को मालूम नहीं है मेरा भाई। तो हमें सत्य समझना है, सत्य क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज ये शाप जो हमारे पर जो आए, हमारे पूर्वजों के वजह से आया, इसीलिए अभी ये पाप आया कहाँ से, यहाँ से शुरुआत हो गया। अभी वो हमारे अंदर प्रवेश कहाँ हो गया, कैसा हो गया, वो भी हम देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 4वां अध्याय, और हम देखते हैं 4वां अध्याय और तो 2 से लेके हम लोग 4 तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। 1 से पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा के सहायता से एक पुरुष पाया। देखो अब यहाँ से शुरुआत हो गया, 4 से पाप का बढ़ोतरी हो गया। अभी कैसा हो गया देखो अभी, ठीक है ना। फिर वे उसके भाई हाबिल को भी जन्म और हाबिल को 2। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया, और हाबिल तो भेड़ बकरी को चराने वाला बन गया, परंतु काइन भूमि की कटनी करने वाला किसान बन गया। मतलब अब ये 2 बच्चे उनको हो गए। ये दोनों बच्चे को परमेश्वर ने वरदान दिया अलग अलग। एक जो है वो खेती को बनाने वाला बन गया, और दूसरा जो था वो बकरी को चराने वाला हो गया। तो उस ज़माने में ऐसा था कि जो भी काम कोई भी करेगा तो पहला फल जो है परमेश्वर को देना है, ये रिवाज था। प्रेज़ लॉर्ड। तो उस टाइम से ये रिवाज था। तो हम देखते हैं 3 में, कुछ दिनों के पश्चात काइन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया है। मतलब काइन जो था उसका बड़ा भाई था, आदम का बड़ा लड़का था। वो खेत में से कुछ फल लाके परमेश्वर को अर्पण करने का करके उसने ले आया है। प्रेज़ लॉर्ड। वापस पढ़ता हूँ वचन। कुछ दिनों के पश्चात काइन यहोवा के पास भूमि के उपज से कुछ भेंट ले आया है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के एक पहलाटा बच्चा भेड़ चढ़ा लिया आया और उनके चर्बी भेड़ चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेड़ को ग्रहण किया। मतलब हाबिल ने क्या किया, उसका बछड़ों में से पूरा बकरा उसको लाके परमेश्वर को क्या किया, अर्पण किया, मतलब पूरा कर दिया। उसके बाद में काइन ने कुछ दिया, परंतु काइन और उसका भेड़ को उसने ग्रहण नहीं किया। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, काइन ने अपने खेतों में से कुछ लाके परमेश्वर को अर्पण किया, और हाबिल ने क्या किया, छोटा भाई ने अपना जो बछड़ा पैदा हुआ था वो पूरा लाके परमेश्वर को अर्पण किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो अभी परंतु काइन उसका भेड़ को उसने ग्रहण नहीं किया। तब काइन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह पर उदासी छा गया। मतलब काइन को गुस्सा आया, बोलने लगा, मेरा भेड़ को नहीं चढ़ाया और मेरा भाई का भेड़ को चढ़ाया। देखो आज भी बहुत से लोग ऐसा ही होता है,
भाई भाई के ऊपर झगड़ा करते हैं। तो क्यों है? यहाँ से शुरुआत है, ये शुरुआत है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं 5 क्या बोलता है। हाँ, 6, अपन 6 में चलते हैं। तब यहोवा ने कायन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गया है? मतलब परमेश्वर कायन को बोलता है कि तू क्रोधित क्यों हो रहे और तू तेरा मुंह पे उदासी क्यों है? परमेश्वर अभी क्या कहते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? मतलब तुम अगर अपना पूरा बलिदान अगर परमेश्वर को अर्पण किया होता तो तुम्हारा अर्पण प्रसन्न नहीं किया जाता। तो भी देखते आगे क्या है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अभी देखो क्या किया परमेश्वर ने, देखो और बराबर समझो, ये वचन बहुत डीप है। और यहाँ से इस दुनिया में सब शुरुआत जो हुआ, क्रोध का स्वभाव, पाप जब प्रवेश हो गया अंदर, वो यहाँ से शुरुआत हुआ। ये दूसरा आत्मा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर मनुष्य में 2 आत्मा काम करता है, एक है क्रोध का आत्मा है और एक है दया का आत्मा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये शुरुआत हो गया। तो हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम वचन 7 वापस। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। मतलब पाप किसको कहा परमेश्वर? शैतान को पाप कहा। प्रेज लॉर्ड। आगे, और यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगा और तू उस पर प्रभुता करेगा। मतलब जब तुम उसको अगर ग्रहण करोगे, तुम अपने आप को संभालोगे नहीं। आज भी लोग को हम लोग समझा रहे हैं मगर नहीं संभलते। क्रोध जब आता है तो वो शैतान उसको छोड़ता नहीं, क्यों? उसको जब तक लहू नहीं लेगा जब तक उसको छोड़ता नहीं। इसीलिए सावधान रहना है हमें, क्रोध नहीं करना है कभी भी। ये क्रोध जो है ये शैतान के वश से है, ये ईश्वर के वश से नहीं मेरा भाई। तो उस टाइम से ये क्रोध का जो स्वभाव हुआ, ये आज तक ये सिलसिला चालू हो गया, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं। तब कायन ने, हाँ वापस हम वो वचन को पढ़ते हैं 7, क्यों? ये वचन को बराबर समझना। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा है रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। प्रेज लॉर्ड। फिर भी वो संभाला नहीं, फिर वो अपना क्या किया आगे देखते हैं हम 8 में। तब कायन ने अपना भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कायन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसका घात किया। मेरा भाई, आज भी ये सिलसिला ऐसा ही होता है। जितने नया लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, सावधान हो जाओ। जो शाप पहले से आया है, ये आज भी ये शाप आया है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य को ये वचन को समझाना है। आज परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा से मुझे भर के आपका बीच में स्पर्श किया है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आप इसके ऊपर अमल करो। प्रेज लॉर्ड। तो आज यहाँ से क्रोध चालू हो गया, यहाँ से पाप चालू हो गया। आज जो पाप हमारे ऊपर प्रभुता करता है, प्रेज लॉर्ड। अभी यहाँ पाप प्रभुता करेगा बोला है परमेश्वर ने। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ, द्वार खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा और मुझे अंदर लेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूँगा। तो आज का युग में परमेश्वर ने जो योजना बनाया है अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपना आत्मा को बचाने के लिए, इस दुनिया में सारे लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये सारे एक ही परमेश्वर ने बनाया। कोई 2 नहीं, कोई 3 नहीं, कोई नहीं मेरा भाई। ये जो
बीज जो दुष्ट ने डाला है आप लोगों का बीच में, मेरे मसीह भाई लोग, तो सत्य को समझो। आज आपके पास प्रकाशन आ रहे कि परमेश्वर का योजना मनुष्य को बचाने के लिए जो उसने योजना बनाया, आज वो हमारे लिए मेमना बन गया। सोचो, कायन ने अर्पण किया और परमेश्वर ने उसका शरीर हमें अर्पण किया। मेरे भाई, क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 3 वचन में 3:20 में कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, और आवाज़ दे रहे हमें। जितने मसीह भाई लोग हैं, वचन को बराबर समझो। अन्य जाति लोगों को मालूम नहीं, आज जब हम लोग सुसमाचार बताते हैं तो उनको मालूम पड़ता है। आज मैं विश्वास करता हूँ जो भी नया भाई अन्य जाति वाले हैं, हिंदू होना दो, मुस्लिम होना दो, कोई भी होना दो, आज ये वचन को जब यूट्यूब पे सारे राष्ट्र में देखेंगे तब परमेश्वर ज़रूर उसको आशीष देगा और अपना मन को फिराएंगे। प्रेज लॉर्ड। मेरा यही उद्देश्य है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए कैसा योजना बनाया, वो आज आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं शुरुआत परमेश्वर ने कहाँ से किया। ये इतिहास जो है, ये मनुष्य का सृष्टि जो परमेश्वर ने किया, यहाँ से पाप आया। अभी पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपना शरीर को कैसा बनाया, वो यहाँ से अभी मैं शुरुआत करूँगा। प्रेज लॉर्ड। तो अभी ये वचन से आप विश्वास करो, ये सच्चाई है करके, और मन फिराओ। मेरे नया भाई लोग, हिंदू मुस्लिम, एक हो जाओ। आज इस वचन को यूट्यूब पे देख के पूरा उत्पत्ति से लेकर नवा करार तक आपको जो प्रकाशन परमेश्वर उसका दास का जरिए से देगा, उसको आप लोग गौर से सुनो। 2-2 टाइम 3-3 टाइम सुनो। जैसा जैसा सुनेगा वैसा परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा मेरा भाई, क्योंकि आपको बचाने वाला केवल एक ही ईश्वर है। उसकी इच्छा है कि दुनिया को पूरा बचाना है, इसलिए उसने अपना शरीर बनाया, अपने लिए एक नाम दिया है, अपने लिए लहू बहाया है। प्रेज लॉर्ड। जो शैतान को शाप दिया उसने शरीर के जरिए से, वो कैसा होएगा कैसा नहीं, ये अगला वीडियो में हम दिखाएगा। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।